Good morning, students. Let us start today unit number 5, that is the states of matter. देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्पेशली इस चैप्टर के अंदर लिक्विड एंड गैसियस स्टेट बच्चों, क्योंकि 11th क्लास में क्या है, लिक्विड और गैसियस स्टेट हमारे सिलेबस में होती है, जबकि 12th क्लास की अगर मैं बात करूँ तो 12th क्लास में क्या है जो हमारे सिलेबस में होता है वो स्पेशली फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो देखिए मैं तीनों का इंट्रोडक्शन आज आपको दूंगा, बिकॉज टुडे सेशन इज़ इंट्रोडक्शन सेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद मैटर। भैया आपको पता होगा मैटर क्या होती है बच्चों। मैटर से आप क्या समझते हो? मैटर होता है कोई भी पदार्थ। भैया एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान घेरती है, जिसका मास होता है, हैविंग मास। कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसका मास होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। क्लियर? मैटर की स्टेट होती है बच्चों हमारे पास। फिर जैसे मैं बात करूं सॉलिड स्टेट की, फिर मैं बात करूंगा लिक्विड स्टेट की, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द गैसियस स्टेट। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, बट दीज स्टेट आर नेचुरल। अगर नेचुरली मैं बताऊं तो 3 स्टेट हैं बच्चों, लेकिन अगर बेसिकली मैं बात करूं तो 2 स्टेट और बना दी गई हैं जो लैब के अंदर बनाई गई हैं। आर्टिफिशियल स्टेट भी मैटर की होती हैं, एक तो प्लाज्मा स्टेट है और एक हमारी होती है BEC। ये BEC कौन सी स्टेट है बच्चों? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसको बोला जाता है बोस आइंस्टीन और कंडेंसेट स्टेट बोलते हैं भाई, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, सभी का मैं बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेट, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज हम सॉलिड स्टेट के बारे में। पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है भाई? अब सबसे पहले मैं बात करूँगा सॉलिड क्या होते हैं। तो बताओ सॉलिड क्या होते हैं? ठोस होते हैं, जिनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उन्हीं को सॉलिड बोला जाता है। दे हैव, दीज आर दोज सब्सटेंस, दीज आर दोज सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ, विच हैव, या फिर लिख दो हैविंग डेफिनेट शेप, जिनकी क्या होती है भाई? डेफिनेट शेप। हैविंग डेफिनेट, जिनकी क्या होती है बच्चों? डेफिनेट शेप होती है, एंड डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ऐसे पदार्थ जिनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनको क्या टर्म किया जाता है? उनको बोला जाता है सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एग्जांपल होंगे जैसे आइस, ठीक है, टेबल, चेयर, ठीक है, मोस्टली ऑल मेटल्स, जितनी सारी मेटल्स हैं हमारी, मरकरी को छोड़ के, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ के सारी मेटल क्या होती हैं बच्चों? सॉलिड होती हैं। क्लियर? सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो ये बात आपके दिमाग में नहीं आई होगी। वाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम? सॉलिड की डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है? कोई बता सकता आप में से? बोलो। सॉलिड की डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए होती है बिकॉज, देखो हम बताते हैं आपको, एक्सप्लेन करते हैं भाई। क्या बताओगे इसके अंदर? सॉलिड के पार्टिकल की वजह से। देखो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं बच्चों, ये मेरे पास क्या है, एक सॉलिड में ड्रा करता हूँ। देखो सॉलिड की संरचना बनाते हैं भाई, ये हमारे पास है सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखो इसके पार्टिकल की खास बात क्या है, ये रेगुलर अरेंजमेंट में है। दीज आर सीन इन रेगुलर अरेंजमेंट, और इनको बोला जाता क्या है? इनको क्या बोला जाता है? दीज आर द, ये कोई भी सॉलिड जिससे मिलके बनता है उन पार्टिकल्स को टर्म करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस सॉलिड को बनाने वाले पार्टिकल, इसमें हो सकते हैं एटम भी, इसमें हो सकते हैं बच्चों आयंस भी, और इसमें हो सकते हैं बच्चों मॉलिक्यूल्स भी। एटम, आयन, मॉलिक्यूल, जिससे भी सॉलिड मिलके बना हुआ है। अगर मैं आयनिक सॉलिड की बात करूं तो वो आयन से मिलके बनेगा। मेटालिक सॉलिड की बात करूं तो मेटल से मिलके बनेगा। कोवलेंट सॉलिड की बात करूं एटम से मिलके बनेगा। मॉलिकुलर सॉलिड की बात करूं तो मॉलिक्यूल से मिलके बनेगा। यानी जिस भी प्रकार का सॉलिड हमारा है, वह टाइप ऑफ सॉलिड दैट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, दैट नेम इज़ अकॉर्डिंग टू दैट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो देखिए पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी लग रही है आपको? यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट है। तो रेगुलर अरेंजमेंट के कारण ही सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है बच्चों, याद रख पाओगे। वाई सॉलिड हैव डेफिनेट शेप? ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ, ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद सॉलिड की बात हमने कर ली। उसके बाद मैं बताऊँ आपको इसके अंदर हो सकता है अपना नेक्स्ट टर्म में अगर मैं बताऊँ तो मैं बात करूँगा एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, मैंने बता दिया आपको। अब देखो नेक्स्ट हमारा है लिक्विड। बताओ लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं तरल पदार्थ। यानी क्या लिक्विड की डेफिनेट शेप होती है? नहीं, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप।
क्या लिखोगे, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, बट इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है क्या, यस, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप तो होती नहीं, बट बच्चों इनकी डेफिनेट वॉल्यूम ज़रूर होती है। इसका भी रीज़न आपसे पूछेंगे, वाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, वाई इट इज़ सो, वाई इट इज़ सो, बिकॉज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बच्चों थोड़े से गैप पे होते हैं। अब जिस भी बर्तन में इसको डालोगे आप, उसी बर्तन की शेप ले लेगा ये, है ना, जिस भी बर्तन में डालोगे, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में गैप्स हैं, गैप्स के कारण क्या होगा, पार्टिकल्स इधर उधर क्या है, मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल हमारे मूव करेंगे, और ये हमारे पास क्या है, इसकी जिस भी शेप, यानी बाल्टी में बकेट में डालोगे तो बकेट जैसा हो जाएगा, है ना, और कप वगैरह में डालोगे तो कप जैसा हो जाएगा, है ना। तो ये खास बात है लिक्विड की। एग्जाम्पल लिक्विड के हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल, ठीक है, वाटर हो सकता है, और पेट्रोल हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बच्चों, लिक्विड्स के, क्लियर। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, दैट इज़ ऑफ गैसियस स्टेट। ये हमारे मेन एग्जाम के तौर पर हम लेंगे। इसके अंदर गैसियस स्टेट में पढ़ोगे बच्चों आप क्या, देखो गैसेज क्या होती हैं, कैन यू डिफाइन गैसेज, यस, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे डोंट हैव, इनकी ना तो क्या होती भाई, दे डोंट हैव डेफिनेट शेप, ना तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही इनकी क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट इनकी नहीं होती। सो क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। इस वजह से एग्जाम्पल गैसेज के हमारे पास हो सकते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ये तो 0% है बिल्कुल, अब इसकी परसेंटेज ख़त्म हो चुकी है। आर्गन हमारा सबसे ज़्यादा परसेंट होता है नोबल गैसेज में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, अमोनिया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी की सारी बच्चों गैसेज हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पर मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें, तो आपको ये पहले भी आता होगा, बट आज आप कितना ही कर लें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर इसका पुट करेंगे आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।